फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर पालिका की अतिक्रमण रोधी मुहिम जारी, व्यापारियों से भी हुआ कुछ विवाद। दमोह सागर स्टेट हाईवे में पलटा ट्रक, चालक परिचालक घायल, जबलपुर रखा, जमकर हुई तेल की लूट। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, 3 घायल। नाबालिग की शादी के आरोप में मामला दर्ज, पुलिस कार्रवाई शुरू। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह सागर मार्ग पर आज एक वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर तेल से भरा एक टैंकर पलट जाने के बाद लगातार लोग तेल लूटते नजर आए। वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। दोनों की स्थिति गंभीर थी। इसमें एक विशेष रूप से गंभीर नजर आ रहा था, जिसे डॉक्टर के द्वारा जबलपुर रेफर किया है। डॉक्टर का कहना है कि विशेष चोटें हैं, अंदरूनी चोटें हैं, जिसके चलते उसे जबलपुर रेफर किया गया है। किस तरह से घटनाक्रम हुआ, कैसे यह टैंकर पलटा, इस संबंध में हमने चालक से चर्चा की। भैया क्या नाम है आपका? गोलू गोलू सिसोदिया। कहाँ के रहने वाले हो? देवास के पास अपना गांव है मांडकुंड। और इनके क्या नाम है? एक विनोद सिन्हा है, ये भी वहीं रहते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या हुआ? इंदौर से दमोह आ रहे थे। कई किलो तेल लाए थे खाने में, खाली का होते हैं। क्या हो गया था? कोई ट्राले का पिक्चर हो गया। ट्राला क्या हो गया? हाँ एक्सीडेंट हुआ ना। ट्राला पूरा लहरता आ रहा था रोड पे। 4 गाड़ी हमारे साथ में आ रही थी। तो सोनकच की थी, एक अपने मानपुर की थी। तो सोनकच वाले को उसने कट बता के आए थे, और आगे आकर मेरी गाड़ी के सामने आकर ब्रेक मार दिया। ओवरटेक जैसे ही करा और ब्रेक मार दिया। कहाँ की घटना है? अभी सुबह सुबह की मॉर्निंग। कहाँ से आ रहे थे? चिंगलब्बा प्लांट से आ रहे थे ललितपुर। कहाँ जा रहे थे? अमानगंज जा रहे थे। किस गांव में घटना घटी है? ग्राम आंजनी आंजनी में घटी घटना। आंजनी में घटी है घटना। मामले में पुलिस की जांच जारी है। हालांकि पुलिस काफी देर से मौके पर पहुंची है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह जबलपुर मार्ग पर आज एक वाहन दुर्घटना घटी है, जहां पर बताया जाता है कि तेज रफ्तार ट्रक ने साइड से आ रहे बाइक सवारों को टक्कर मार दी। एक बाइक पर 3 युवक थे, जिन्हें टक्कर मारी गई, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल जो है वो छोटी कटंगी के रहने वाले हैं। जेसीबी का पाइप फूट जाने के बाद उसे लेने के लिए दमोह आ रहे थे। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है।
भैया क्या नाम है आपका? संतोष यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? छोटी कटंगी। कहाँ जा रहे थे आप लोग, क्या हुआ? लोग जीसीबी की वो पाइप फट गया था, सुल्ले नहीं आ रहे थे दमो, तो साइड से भी जा रहे थे, फिर भी ट्रक वाले से साइडिंग पर जाते जाते उसने मसक दिया, तो हमारा एक पैर उस पर घिसक गया। कितने लोग थे आप लोग? 3 लोग थे। क्या नाम है तीनों के? हमारा संतोष यादव है, ओरिंदल भैया है, एक बीरू भैया है। कहाँ की घटना है? ये मुटिया के आसपास है ना, और अभाना के आगे मुटिया के पास खेल के। क्या नाम है आपका? हमारा विकेंद्र सिंह लोधी, कहाँ के रहने वाले हो? बरासई की। और इन लोगों का क्या नाम है? एक का है संतोष यादव, एक का है वीरू लोधी। कौन है आपके? वो हमारे साथ ही हम जेसीबी चलाते हैं, डॉक्टर साहब चौधरी के। तो जेसीबी का पाइप फट गया था, एकदम वो पाइप लेने आए थे, एक ठेला वाले ने टक्कर मारी हथनी के उस पर। कहाँ की घटना है? ये हथनी के उस पर, जल्दबाजी में मालूम नहीं, और हथनी को उसी पार हुआ है, कृष्णा की हथनी के बीच में। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। व्यापारी महासंघ के बैनर तले तमाम व्यापारी संगठनों के द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचकर दमोह कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मांग रखी है कि दमोह के व्यापारियों को टीन सेट लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लगातार धूप उनके दुकानों तक पहुंचती है। ऐसे में वे चाहते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। संबंध में आप लोग आए थे? वर्तमान में दमोह शहर में अतिक्रमण मुहिम चल रही है, तो उस संबंध में हमने माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है कि पूर्व में भी अतिक्रमण मुहिम चली थी, उस समय पे जो पूर्व में कलेक्टर महोदय थे, तो उनसे जिला व्यापारी महासंघ ने आग्रह किया था कि हम लोगों की दुकान छोटी हुई और तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, सवेरे 9 से शाम के 5 बजे तक पूरे धूप के लिए व्यापारी को परेशान होना पड़ता है, तो कम से कम हमें 4 फुट का टीन सेट लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके पश्चात जो पार्किंग की सुविधा है, जो बात आती है कि सामने व्यापारियों के सामने गाड़ी खड़ी रहती है, तो उस पर भी आग्रह किया है कि घंटाघर के इर्द गिर्द कम से 1.5 से 2 लाख गाड़ियाँ जो रहती हैं वो हम व्यापारी बंधुओं की होती हैं 2 व्हीलर। यदि हम एक पार्किंग का सुनिश्चित स्थान मिल जाए तो हम व्यापारियों की गाड़ी हट जाए तो पूरे समय मार्केट में जो सड़क पे गाड़ियाँ दिखती हैं वो हम लोगों की खाली हो जाएंगी, तो ग्राहक तो 5 मिनट के लिए आता, हमारी गाड़ी हट जाएंगी तो एक पार्किंग की जगह भी व्यवस्थित हो जाएगी और जो हमारे कस्टमर आते हैं उनको भी सुविधा हो जाएगी। तो ये 2 बातों पर हमने माननीय जी से बोला है और उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करके आपको अवगत करेंगे। किस संबंध में आज एक ज्ञापन दिया है, क्या मांग आज है? जिला व्यापारी संघ के तत्वाधान में हम लोग समस्त व्यापारी लोग एक कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने आए थे, जिसमें टीन सेट कम से कम लगा रहना दिया जाए और पार्किंग की व्यवस्था चर्चा हुई कलेक्टर साहब से। क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम चलो देखते हैं, बता दें। इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था भी तत्काल की जाए। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही। दमोह शहर के व्यापारियों के द्वारा कुछ विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जब भी नए मकानों का निर्माण कार्य होता है या नई दुकानों का निर्माण कार्य होता है 1 से 2 फीट तक बढ़ा ली जाती है, तब नगर पालिका ध्यान नहीं देती। जब दुकान या मकान बन जाता है तो दमोह नगर पालिका अतिक्रमण की दुहाई देने लगती है। इसके अलावा दमोह शहर में लगातार अतिक्रमण जो है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज व्यापारियों अधिकारियों के मध्य किस तरह से पूरी बातचीत हुई है, क्या विवाद हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। मैडम, आज
आज भी कार्रवाई चल रही है, निरंतर आज जब्ती की भी कार्रवाई की गई क्या? जैसे कि पिछले 2 दिन से अतिक्रमण की मुहिम चली है, इसी के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ दुकानदारों के द्वारा सामान रोड पे सड़क पर फैलाया गया था, जिसको जब्त करके गाड़ी में भी भेजा गया है और ये लगातार जारी रहेगी। आगे भी जब्ती की कार्रवाई चलेगी? आगे भी जब्ती की कार्रवाई चलेगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलेगी। ऐसे में लगातार ये जहां एक और मुहिम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के मन में कहीं ना कहीं अब रोष भी नजर आ रहा है। व्यापारी विकास तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह यह भी चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को हल किया जाए। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाने के मादकपुर चौकी अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। एक महिला का आरोप है, जिसके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत पत्र भी सौंपा है। महिला का स्पष्ट रूप से कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं, उल्टा उसके परिवार के सदस्यों को जेल पहुंचा दिया है। क्या आरोप है, किस पर यह आरोप है, महिला से जान लेते हैं। बांदकपुर से आशू जैन की बीबी है। हम आदिवासी हैं, हमने आशू जैन से शादी करी है, इसलिए जैन का जो सरपंच है सुनील डबुलिया, वो हमारे लिए और जैन समाज का अध्यक्ष है, वो हमारे लिए मंदिर में नहीं जाने देता, कहता है आदिवासी है मंदिर में, और हमारे पति को भी गाली देता है। अभी हमारे घर पे हम लोग भोजनालय खाना खाने को गए थे, वहाँ पे भी उसने गाली गलौज करी, हीरा जब्ती करी। फिर उसके बाद हमारे पति बाजार दूध लेने को गए, घर पे रिश्तेदार आए थे, इसलिए वहाँ पे वो 4-5 लोग मिले, थोड़ी बातचीत हुई, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पति को मारा। उसके बाद हम लोग बचाने के लिए गए तो उन्होंने हमारी मम्मी को मारा और हमें भी मारा, और हमारे छोटे देवर हैं जीवन जैन, उनको भी मारा। फिर उसके बाद उन्हें मार के बहुत ज़्यादा, उसके बाद जेल भेज दिया। हम चौकी गए तो चौकी में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। चौकी में भी वो लोग वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे भी हमारे लिए मारने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे कुछ नहीं कहा उनके लिए, और हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। 3 घंटे हमारे लिए वहाँ पे बिठा के रखा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा हमारे पति को किसने मारपीट की है आपके साथ? सुनील डबुलिया, दीपक डबुलिया और उनके लड़कों ने। किस बात को लेके? यही ये आदिवासी हैं और हम 5 महीने के प्रेग्नेंट हैं, हमारे लिए थप्पड़ मारे, जीना जब्ती करी, हमारे पेट में लात मारी, लेकिन हमारी मम्मी को बहुत ज्यादा मारा और हमारे पति को भी मारा। पति का क्या नाम है, कहाँ है अभी? जेल में है, आशू जैन। मुलाजा हुआ है, बस ऐसे ही कर दिया है दिखाने के लिए। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है। जांच उपरांत ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले,
आपको ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। कल जैन समाज दमोह के द्वारा मुनीश्री की भव्य आगवानी की गई। दमोह के धर्मपुरा में यह भव्य आगवानी की गई। दमोह शहर में अनेक तोरण द्वार लगाए गए हैं, स्वागत द्वार लगाए गए हैं, जगह जगह रंगोली भी बनाई गई है। लगातार मुनि संघों का आगमन हो रहा है और दमोह में विशेष रूप से मुनि संघों की आगवानी की जा रही है। परम सौभाग्य है इस दमोह नगर का, जो परम पूज्य मुनि कुंभ सागर जी महाराज जी का मंगल पदार्पण दमोह में हुआ। आज इस सकल जैन समाज के बीच में एक सौभाग्यशाली परिवार होगा जो परम पूज्य मुनि श्री जी के मांगलिक पाठ प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेगा। होली के माध्यम से सौभाग्यशाली भक्त का चयन संपन्न होगा। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर पर पूज्य मुनि कुंभ सागर जी महाराज जी के अवसर पर एक ऐसा मंगलमय सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। 1,11,111 बजाइए थोड़ा जोरदार तालियां अनुमोदना के साथ। ये परम सौभाग्य है हमारा, ऐसा सौभाग्य हम सबको मिल रहा। 1,11,111 1,11,111 रुपया दो। इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर के कंकाली माता मंदिर के समीप बीती रात अचानक से आग लगी। बताया जाता है कि खेतों में आग लगी थी। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस आग को लगाया गया था। कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी क्योंकि ये जो आग है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंचने वाली थी। बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद यहां पर पुलिस भी पहुंची थी, जिसके द्वारा मामले में जांच की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के दिशा निर्देश के बाद तेंदुखेड़ा में भी मुख्य मार्गों पर दुकानदारों के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाया गया। 3 दिवस पूर्व लोगों को नगर परिषद के द्वारा नोटिस दिए गए थे। नोटिस के बाद भी लोगों ने अपनी दुकान के सामने रखे सामान को नहीं हटाया, जिसके चलते आज सभी दुकानदारों का सामान जब्त किया गया। नगर परिषद सीएमओ प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि अगर फिर से लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया तो उन पर अब सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की गई है आज? माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि सभी नगरीय निकाय वर्षा के पूर्व अपने अपने सभी नाले की व्यवस्थित सफाई करा लें। जो मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण है उसको हटा लें।
इसी तारतम्य में नगर परिषद के द्वारा पूर्व में समस्त दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए, समझाइश दी गई 3 दिन पूर्व। फिर चूंकि बरसात समीप आने वाली है, इसलिए नगर पालिका के द्वारा ये अतिक्रमण जो नालियों पर किया गया है, बाजारों में सड़कों पर किया गया, उसको हटाने की आज कार्यवाही की गई है। लोगों के सामान जब्त किए गए, समझाइश दी गई। आगे से यदि इस तरीके की वो फिर पुनः सामग्री रखेंगे, अतिक्रमण करते हैं, तो नगर पालिका फिर कानूनी कार्यवाही भी करेगी। तेलुगु से भरत साहू की रिपोर्ट। रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर दमोह जिला अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी पहुंचे, जिनके द्वारा रक्तदान किया गया। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उनके द्वारा ये रक्तदान किया गया। उनका कहना है कि लगातार दमोह जिले में इसी तरह से रक्तदान किया जा रहा है और उनके द्वारा सभी को बधाई दी गई। रक्तदान का ये सिलसिला लगातार चलता रहा है। दमोह जिले में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा लगातार समय समय पर रक्तदान किया जाता है, लोगों की जान बचाई जाती है। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय थैलीसेमिया दिवस है। 2 दिवस हैं। तो सबसे पहले तो थैलीसेमिया के जो हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं, बच्चे, उनके सही और त्वरित इलाज के लिए और उनको ब्लड की और अन्य संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता के लिए हम लोग अपना संकल्प दोहराते हैं। आज रेड क्रॉस दिवस है और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, जो कि पीड़ित मानवता की भलाई के लिए काम करता है। रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जिले में कई आयोजन किए गए हैं, जिनमें से एक रक्तदान भी है। तो चूँकि मैं रेड क्रॉस का अध्यक्ष हूँ जिले का, तो ये मुझे लगता है कि मेरा नैतिक दायित्व है और ये मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं स्वयं दूसरों को प्रेरणा देने से पहले स्वयं रक्तदान करूं। तो इसीलिए मैंने आज यहाँ जिला अस्पताल में पहुंचकर रक्तदान किया है और मैं हमारी रक्तदान की पूरी टीम जो जिला अस्पताल की है और हमारे ज़िले की है, उन सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है और लगातार यहाँ लोग रक्तदान करके जा रहे हैं और ये रक्त किसी न किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा और हम उनको बीमारियों से बचा पाएंगे, यही हमारी कामना है। और आगे आने वाले समय में हम कॉलेजेस और अलग अलग संस्थानों में रक्तदान के विशेष शिविर आयोजित करेंगे ताकि रक्तदान के प्रति जन जागरूकता अधिक से अधिक बढ़े। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत मंगलवार के दिन थाना प्रभारी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई कि 22/4/2024 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग की शादी कराई जा रही है, जिसके बाद नाबालिग के परिजनों को समझाइश दी थी, साथ ही लड़के के परिजनों को समझाइश दी थी। अचानक से जानकारी लगी कि 6 तारीख को उनकी शादी पुनः कराई जा रही है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा एक FIR दर्ज की है ताकि बाल विवाह जैसी प्रथा पर रोक लग सके। थाना प्रभारी के द्वारा इस संबंध में विशेष जानकारी दी। दिनांक 22/4/2024 को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बाशा कला में मुकेश पटेल अपनी बेटी जयंती, जो नाबालिग है, जिसकी उम्र करीब 16 साल है, अपनी बेटी की शादी आशाराम पटेल के लड़के कैलाश के साथ चंपत पिपरिया में करने जा रहे हैं, जिसकी सूचना पर पथरिया के महिला बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी श्री राजकुमार लड़िया जी अपनी टीम के साथ एवं पुलिस की टीम वहाँ पहुँची थी, जहाँ मुकेश पटेल के लिए समझाइश दी गई थी कि अभी बच्ची नाबालिग है और शादी ना करें और जब बालिग हो जाए उसके बाद ही शादी करें, जिसके मुकेश पटेल द्वारा और उनके परिवारजनों द्वारा बताया गया था कि वो शादी नहीं कर रहे हैं। पर दिनांक 30/4/2024 को पता चला कि वो फिर से शादी कर रहे हैं, तो फिर से महिला बाल विकास अधिकारी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँची थी, जिनके द्वारा मना किया था। फिर बाद में जब पता चला कि दिनांक 1/5/2024 को मुकेश पटेल निवासी बासा कला ने अपनी बेटी जयंती की शादी
ग्राम चंपत पिपरिया के आशाराम पटेल के लड़के कैलाश के साथ कर दी है। दिनांक 6/5/2024 को फरियादी राजकुमार लड़िया पिता मानक लाल लड़िया परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास पथरिया ने एक लिखित तहरीर दी थी जो आरोपियों के विरुद्ध आरोपी मुकेश पटेल, श्रीमती शोभा पटेल निवासी बासा कला, आशाराम पटेल, श्रीमती हीराबाई पटेल और श्रीमती कला पटेल निवासी चंपत पिपरिया थाना दमोह देहात के विरुद्ध थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 253/24 धारा 9-10-11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 75 किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आगामी अगर ऐसी कोई कार्रवाइयाँ होंगी तो उसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है? जो भी लोग इस बाल विवाह अधिनियम जो बनाया गया है इसका उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की जाएगी और जो न्याय संगत कार्रवाई है वही कार्रवाई की जाएगी। समाज को क्या संदेश देना चाहते सर आप? समाज को लिए संदेश देना चाहते हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो हमारे पुलिस विभाग के हों चाहे राजस्व जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अपने बेटा बेटी की शादी बालिग होने पर ही करें और नाबालिग लड़का लड़की की जो लोग भी शादी करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी मुहिम जारी, व्यापारियों से भी हुआ कुछ विवाद। दमोह सागर स्टेट हाईवे में पलटा ट्रक, चालक परिचालक घायल, एक जबलपुर रेफर, जमकर हुई तेल की लूट। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, 3 घायल। नाबालिग की शादी के आरोप में मामला दर्ज, पुलिस कार्रवाई शुरू। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।